Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन फ्रॉम आरके जैन। तो कहाँ से कहाँ तक देखेंगे 901 से लेके 950 तक के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अ टेपर सैंक ड्रिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रिल स्पिंडल बाई। तो जो आपका टेपर सैंक ड्रिल होता है उसको हम लोग ड्रिल स्पिंडल से अलग करते हैं बाय द ड्रिफ्ट। ओके, ड्रिफ्ट एक टूल होता है। ओके, तो 901 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 902 है ओवर साइज्ड होल्स इन ड्रिलिंग आर कॉज्ड बाई। ठीक, तो हमें जितने साइज का होल चाहिए होता है उससे ज़्यादा साइज का होल बनता है। कब वो मतलब कि बनता है जब अनइक्वल लेंथ ऑफ लिप्स हो। ओके, तो 902 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 903 है व्हेन द कटिंग लिप्स ऑफ अ ड्रिल आर अनइवन इन लेंथ द ड्रिल विल कटा। सेम क्वेश्चन है 902 और 903, बस घुमा के पूछ दिया है। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग अनइवन होगी लेंथ लिप्स की तो लार्जर होल बनेगा देन द ड्रिल साइज। ओके, तो 903 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 904 है द फ्लूट्स ऑफ अ ड्रिल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है हेल्प फॉर्म द कटिंग एज ऑफ द ड्रिल पॉइंट, सही है। सेकंड, कर्व द चिप टाइटली फॉर इजियर रिमूवल, ये भी सही है। सी है फॉर्म चैनल्स थ्रू विच द चिप्स कैन एस्केप फ्रॉम द होल बीइंग ड्रिल्ड, ये भी सही है। डी है अलाउ द कूलेंट एंड लुब्रिकेंट टू गेट डाउन टू द कटिंग एज, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसमें जो प्राइमरी फंक्शन होता है फ्लूट्स का वो होता है फॉर्म द कटिंग एज। ओके, लेकिन इसमें इसने बस ये पूछा था कौन कौन से फंक्शन है, तो ये चारों ही इसके फंक्शन है। तो 904 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। इसके बाद 905 है फॉर रीमिंग ऑपरेशन इन ब्लाइंड होल फॉलोइंग टाइप ऑफ रीमर शुड बी यूज। ब्लाइंड होल के लिए राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर का यूज करते हैं। ब्लाइंड होल के वो कैसा होता है, अगर हम एक तरफ से होल करें और अगर उसके अंदर देखें तो हमें दूसरी साइड की चीज़ ना हमें दिखाई दे। ठीक, मतलब कि डार्कनेस दिखाई दे। और जो थ्रो होल होता है वो कैसा होता है कि मतलब कि दोनों तरफ की चीज़ें दिखाई दे, मतलब कि पूरी जो आपका वर्कपीस है उसकी पूरी लेंथ पे होल हो। ओके, और तो फिर हम लोग ब्लाइंड होल किससे हम लोग करते हैं, राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर से। 905 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। और जो हम लोग थॉरो होल करते हैं वो किससे करते हैं, लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड वो रीमर से। ठीक, इसके बाद 906 है ड्रिल्स आर यूजुअली मेड ऑफ। तो जो आपकी ड्रिल्स बनती हैं वो आपकी बनती हैं हाई स्पीड स्टील से। ओके, 906 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 907 है अ बोरिंग टूल फॉर बोरिंग अ होल ओवर अ लार्ज लेंथ शुड हैव। तो उसमें 2 टूल बिट्स फिटेड ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स ऑफ बार। ठीक, ये उसमें होना चाहिए। तो 907 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोरिंग की बात हो रही है। इसके बाद 908 है द मशीनिंग प्रोसेस विच मेक्स अ कोन शेप्ड रिसेस एट द टॉप ऑफ अ ड्रिल्ड होल फॉर अ फ्लैट हेड मशीन स्क्रू इज कॉल्ड। तो कोन शेप बनाना है तो वो किससे होगा, काउंटर सिंकिंग से। ओके, 908 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 909 है द ग्रूव इन द बॉडी ऑफ द ड्रिल विच अलाउज द चिप्स टू कम आउट इज़ नोन एज। तो जो आपके चिप फ्लो को मेंटेन करती है वो करा जाता है फ्लूट के थ्रू। तो इसका 909 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 910 है विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अ ट्विस्ट ड्रिल। पहला है शुड नॉट बी रिलाइड ऑन फॉर एक्यूरेटली साइज्ड होल्स। तो ये आपका सही है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था जो आपकी ड्रिलिंग से जो होल होते हैं उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। उनकी फिनिशिंग हम लोग अच्छी करते हैं रीमर के थ्रू। ठीक, तो पहला है कि हमें उसमें उसका जो साइज है वो एक्यूरेट बना है कि नहीं बना है ये नहीं देखना चाहिए ड्रिल से। तो 910 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। 911 है द रीमर इज़ ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द फिनिश्ड होल। तो रीमर को बिफोर द मशीन स्टॉप, उसके मतलब कि जो आपका प्रोसेस कर रहे हैं उसके ख़त्म होने से पहले रिमूवर को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये रीमिंग ऑपरेशन ही है आपका फिनिशिंग के लिए। अगर आप बाद में रीमर को निकालेंगे तो उसकी फिनिशिंग चेंज हो सकती है। ओके, तो 911 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, बिफोर स्टॉपिंग द मशीन।
इसके बाद 912 है फॉर रीमिंग कॉपर और सॉफ्ट एल्युमिनियम फॉलोइंग टाइप ऑफ रीमर शुड बी यूज। सॉफ्ट मटेरियल के लिए लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर यूज करेंगे, हार्ड के लिए राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर यूज करेंगे, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, कास्ट आयरन हो गया, इन सब के लिए स्ट्रेट फ्लूट रीमर यूज करेंगे। ओके, तो 912 में सॉफ्ट पूछा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 913 है द ऑपरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्मूथ सीट और बीयरिंग सरफेस अराउंड अ प्रीवियसली ड्रिल्ड होल फॉर अ वॉशर और नट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पॉट फेसिंग। ओके, यहीं पे अगर वो पूछ लेता बोल्ट्स हेड और नट तो वो होता आपका काउंटर बोरिंग। अगर यहाँ पे वो पूछ लेता स्क्रू तो वो होता काउंटर सिंकिंग। तो 913 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 914 है ब्रोकन बोल्ट्स एंड स्टड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम होल बाय द फॉलोइंग टूल। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एजी आउट का। ठीक, ये भी मतलब ड्रिफ्ट की तरह ही एक टूल होता है। तो 914 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 915 है द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग अ रिसेस एट द टॉप ऑफ अ ड्रिल्ड होल फॉर अ फ्लैट हेड मशीन स्क्रू। तो यहाँ भी स्क्रू की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काउंटर सिंकिंग। तो 915 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 916 है अ कटिंग टूल यूज टू मेक अ रिसेस एट द टॉप ऑफ अ ड्रिल्ड होल फॉर अ फ्लैट हेड मशीन स्क्रू। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इसने टूल पूछा है, तो वो क्या होगा काउंटर सिंक टूल। तो आपका 916 का करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। इसके बाद 917 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मशीन इज़ नॉट इक्विप्ड विद पावर फीड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेंसिटिव ड्रिल प्रेस। इसमें क्या होता है, ये मशीन आपकी यूज होती है लाइट ड्यूटी के लिए, और इसमें हम लोग बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक, इसीलिए इसमें पावर फीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 917 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 918 है व्हेन अ नंबर ऑफ सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कॉलम्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन अ कॉमन वर्क टेबल द मशीन इज नोन एज। तो ये होते इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो 918 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। गैंग ड्रिलिंग मशीन में आपको पता ही है कि हम लोग साइमल्टेनियसली वो जो मतलब कि प्रोसेस होता है साइमल्टेनियसली हम लोग दो प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद 919 है द पर्पज़ ऑफ रीमिंग। तो रीमिंग ऑपरेशन किसके लिए होता है, फिनिशिंग के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट टू इम्प्रूव द फिनिश ऑफ द होल। इसके बाद 920 है फॉर रीमिंग होल्स विद सॉलिड रीमर्स रीमर इज माउंटेड इन। अगर सॉलिड रीमर्स है तो उसको हम लोग माउंट करेंगे फ्लोटिंग होल्डर पे, जिससे कि उसको मूव कराया जा सके। 920 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 921 है रीमर इज़ ऑलवेज हेल्ड इन अ। तो रीमर किस पे हेल्ड मतलब होल्ड हम लोग करते हैं रीमर को सेल्फ एंड सेंटरिंग चक से। तो 921 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 922 है सॉलिड रीमर्स डू ऑलमोस्ट ऑल देयर कटिंग विद। तो वो होता है आपका 45 डिग्री कैम्फर्ड फ्रंट एंड। ठीक, और ये 45 डिग्री क्या है, ये एंगल है बिटवीन द एक्सिस ऑफ द टूल एंड द कैम्फर। ठीक, जो एक्सिस है टूल की उसके और जो उसका कैम्फर है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है। ठीक, तो उसके बीच का एंगल है आपका ये 45 डिग्री। ठीक, तो 922 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 923 है द टूल यूज टू विड्रॉ अ ड्रिल फ्रॉम इट्स स्लीव इज कॉल्ड। तो ये पहला ही क्वेश्चन था, वो होगा ड्रिफ्ट। तो 923 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 924 है द डेप्थ ऑफ अ ड्रिल्ड होल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्क सरफेस टू द पॉइंट मेड बाय द ड्रिल, या फिर द डेप्थ ऑफ द फुल डायामीटर ऑफ ड ड्रिल, या फिर अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द पॉइंट एंड फुल डायामीटर। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक, तो 924 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 925 है द फंक्शन ऑफ फ्लूट्स ऑफ द रीमर इज टू। तो कट द मेटल। देखिए, जो आपका फ्लूट होता है वो फॉर्म करता है कटिंग एज को, वो खुद नहीं काटता है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी और सी गाइड द रीमर एंड स्लाइडली इम्प्रूव द फिनिश। ओके, तो 925 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट बी एंड सी।
इसके बाद 926 है, व्हेन ड्रिलिंग कास्ट आयरन द फॉलोइंग कूलेंट शुड बी यूज्ड। मैंने आपको एक दिन बताया था कास्ट आयरन के लिए जो हम लोग कूलेंट यूज करते हैं, या तो आपके ऑप्शन में दिया होगा कंप्रेस्ड एयर या तो दिया होगा नो कूलेंट यूज्ड। ठीक, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो वो आप टिक कर देंगे। इसमें क्या दिया है, कंप्रेस्ड एयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 927 है, फॉर रीमिंग पर्पजेज द डायामीटर ऑफ ड्रिल होल अप टू साइज ऑफ 25 mm शुड बी मेड स्मॉलर देन द डिज़ायर्ड फाइनल साइज बाई। तो इसकी जो एक्यूरेसी लिमिट है वो है 0.1 mm। तो ये आपको यहाँ याद करना है। तो 927 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 928 है, द कटिंग स्पीड टू बी यूज इन रीमिंग अ होल इन कंपेरिजन टू स्पीड यूज इन ड्रिलिंग दैट होल शुड बी। तो दोनों की स्पीड सेम होगी, चाहे वो रीमिंग हो चाहे वो ड्रिलिंग हो। तो 928 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 929 है, द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग अ ड्रिल्ड होल। तो देखिए, अगर हम इंटरनल थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं टैपिंग। तो 929 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। अगर हम लोग मतलब और इसमें किस टूल का यूज करेंगे, टैप का। अगर हम लोग आउटसाइड में कर रहे हैं थ्रेडिंग तो उसमें हम लोग यूज करेंगे डाई का यूज। इसके बाद 930 है, अ फ्लूटेड टूल यूज टू कट इंटरनल थ्रेड्स। सेम है क्वेश्चन, तो इसमें किसका यूज करेंगे, टैप का, क्योंकि इसमें इंटरनल थ्रेड वो बनानी है। तो 930 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 931 है, हैंड टैपिंग इज एन ऑपरेशन फॉर जनरेशन ऑफ इंटरनल थ्रेड्स। तो हैंड टैपिंग में हम लोग कितने टैप यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं 3 टैप। ओके, तो 931 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद आपका 932 है, फॉर मेकिंग अ कैम्फर ऑन द एज ऑफ अ होल द फॉलोइंग ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। कैम्फर मतलब कि हमें एंगे मतलब कि एक कोन टाइप का बनाना है, तो उसके लिए किस ऑपरेशन का यूज करेंगे, काउंटर सिंकिंग का। तो 932 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट। इसके बाद 933 है, द चिप्स फॉर्म्ड इन मेकिंग थ्रेड्स बाय प्लग टैप। तो चिप्स को हम लोग बाहर मतलब कि रिमूव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, गेट आउट थ्रो फ्लूट्स की मदद से। ठीक, तो 933 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 934 है, अ टैप ड्रिल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिल डज ड्रिलिंग एंड टैपिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इज मेयरली अ कन्वीनियंट वे टू रिफर टू द प्रॉपर साइज ड्रिल टू बी यूज्ड बिफोर यूजिंग अ टैप। मतलब कि इंटरनल थ्रेड करने से पहले हम टैप ड्रिल का यूज करेंगे। ठीक, तो 934 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 935 है, नॉमिनल डायामीटर ऑफ अ बोल्ट और स्क्रू। तो जो आपकी नॉमिनल डायामीटर होती है बोल्ट की वो लार्जर होती है दैन द एक्चुअल डायामीटर। तो 935 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 936 है, बॉटमिंग टैप इज़ यूज्ड ओनली फॉर थ्रेडिंग इन ब्लाइंड होल। अगर हमें ब्लाइंड होल में थ्रेडिंग करनी है तो हम बॉटमिंग टैप का यूज करेंगे। इसके बाद 937 है, अ टूल यूज्ड इन कटिंग एंड एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड अ। अब हमें इसमें आउटसाइड में करनी है थ्रेडिंग तो इसमें किस टूल का यूज करेंगे, डाई का। तो 937 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 938 है, फॉलोइंग टाइप ऑफ रीमर इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्ट एल्युमिनियम और कॉपर। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर का यूज करेंगे। तो 938 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 939 है, फॉलोइंग टाइप ऑफ रीमर इज़ यूज्ड फॉर ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल के लिए हम लोग राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर का यूज करते हैं। तो 939 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 940 है, स्क्रू थ्रेड्स मे बी कट ऑन अ 10 mm डाया स्टील रॉड बाई यूजिंग। तो इसके हम लोग करेंगे बाई यूजिंग अ सर्कुलर स्प्लिट डाई। ओके, तो 940 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 941 है, फ्लूटलेस टैप्स। अगर फ्लूटलेस टैप है तो वो ना तो राउंड होगी और ना तो उसमें कोई चिप रिमूव होगी। ठीक, मतलब कि उसमें मतलब अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई चिप नहीं निकलेगी। ठीक, ये तो 941 का ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो 941 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 942 है, फॉर सेटिंग द हेड्स ऑफ सॉकेट हेड कैप स्क्रू फ्लश और बिलो द सरफेस फॉलोइंग ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें किस ऑपरेशन
की मदद से करेंगे, वो हम लोग करेंगे स्पॉट फेसिंग से। तो 942 का करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 943 है फॉर टैपिंग पर्पस ड्रिलिंग इज डन बाय अ ड्रिल विच कट्स अ होल विच लीव्स ओनली अबाउट 60 to 75% ऑफ डेप्थ ऑफ ट्रायंगल टू बी टेकन आउट बाय टैप। ओके, तो 943 का करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 944 है इन डाउन मिलिंग कटर टीथ एंड वर्क पीस मूव इन। डाउन मिलिंग में सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, अप मिलिंग में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, तो यहाँ पे डाउन मिलिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा, तो 944 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 945 है इन विच टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन द चिप इज कट ऑफ एट थिनेस्ट प्लेस एंड द चिप थिकनेस इंक्रीजेज अलोंग चिप लेंथ। जो आपकी चिप थिकनेस है वो मिनिमम से मैक्सिमम वेरी करेगी अप मिलिंग में और मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगी डाउन मिलिंग में। तो 945 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। यहाँ पे क्या पूछा था, मिनिमम से मैक्सिमम वेरी कर रही है चिप थिकनेस। इसके बाद 946 है इन विच टाइप ऑफ मिलिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन इज कॉज्ड। जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो होता है अप मिलिंग में। ठीक, इसीलिए इसकी जो सरफेस फिनिश होती है वो पुअर होती है देन द डाउन मिलिंग। तो 946 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 947 है इन विच मिलिंग ऑपरेशन द कटिंग फोर्स टेंड्स टू लिफ्ट द वर्क पीस। तो ये आपका होता है कन्वेंशनल मिलिंग में। कन्वेंशनल मिलिंग मतलब कि अप मिलिंग। ओके, तो 947 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। इसके बाद 948 है एनी नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन मिलिंग मशीन बाई। तो इसमें मिलिंग मशीन में अगर हमें किसी भी नंबर के इक्वल डिवीजन चाहिए, ठीक, जो आपकी सिंपल इंडेक्सिंग होती है, कंपाउंड इंडेक्सिंग होती है, प्लेन इंडेक्सिंग होती है, इसमें एक लिमिट होती है कि इस नंबर तक आप लोग अचीव कर सकते हैं। बट जो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग है उसमें किसी भी नंबर तक हम लोग अचीव वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो 948 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद 949 है लिस्टेड बिलो आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द कन्वेंशनल मिलिंग एंड सम ऑफ द क्लाइंब मिलिंग। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी एडवांटेज किसकी। तो पहला पूछा कन्वेंशनल मिलिंग की, तो पहला है ओल्डर मशीन हैविंग बैकलेस इन देयर लीड स्क्रू कैन बी यूज्ड। तो देखिए अगर अप मिलिंग में बैकलेस है तो उसमें जो टेंशन जो आपका लगता है वो उसको वे मतलब जो टेंशन लगता है वो उसको सॉर्ट आउट कर देता है। ठीक, तो इसलिए अगर बैकलेस है तो भी हम ओल्डर मशीन को यूज कर सकते हैं फॉर अप मिलिंग। ठीक, तो पहला सही है। डाउनवर्ड फोर्स हेल्प्स कीप्स वर्क फ्लैट, गलत है। वो उसकी जो टेंडेंसी होती टू लिफ्ट द वर्क पीस। तो आपका सेकंड जो है वो आपका गलत है। थर्ड है चिप्स आर थ्रोन अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द कटर्स ट्रेवल, ये भी गलत है। फोर्थ है ऑन सैंड कास्टिंग कटर इज़ नॉट डैमेज्ड, तो ये आपका सही है। फिफ्थ है बेटर फिनिश ऑब्टेन ऑन स्टील बट नॉट ऑन एल्युमिनियम, तो ये तो दोनों के लिए सही होगा। ठीक, स्टील में अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होगी और एल्युमिनियम में उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो ये तो दोनों के लिए सही है। तो जो आपका कन्वेंशनल मिलिंग के लिए वो है पहला, चौथा और पांचवा, और जो आपका क्लाइंब मिलिंग के लिए होगा वो हो जाएगा रेस्ट सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो इसमें जो पहला पूछा था कन्वेंशनल मिलिंग के लिए वो होगी सी पार्ट, पहला, चौथा और पांचवा। सेकंड पूछा है क्लाइंब मिलिंग, तो क्लाइंब मिलिंग के लिए होगा सेकंड, थर्ड और इसके लिए होगा फिर ये सिक्स्थ होगा। नॉर्मल प्रेशर ऑन मटेरियल इज लेस देयर बाई एडवांटेजियस फॉर वर्क हार्डनिंग मटेरियल। ठीक, तो ये होगा सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ। ये जो आपकी ये है बेटर फिनिश ऑब्टेन ऑन स्टील और बट नॉट ऑन एल्युमिनियम, ये आपका सिर्फ कन्वेंशनल के लिए होगा। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका एक नंबर में आराम से वो आ सकता है कि किस मिलिंग ऑपरेशन के लिए ये है। ठीक, तो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।